शुभ घड़ी की शुरुआत में गणेश जी का स्मरण होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी यहाँ आए हुए मेहमानों से रिक्वेस्ट है, ऑल द स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स, डिग्निटीज, कि एक बार मेरे साथ सभी जने गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। थैंक यू सो मच। पहली बार मुझे गणेश जी के स्मरण में इतनी एक्साइटमेंट नजर आ रही है। मैं इतने सारे इवेंट होस्ट कर चुकी हूँ, लेकिन आज की जो एक्साइटमेंट है बहुत ही अमेजिंग लगी मुझे। इसी के साथ मैं चाहती हूँ कि ये एक्साइटमेंट अंत तक बनी रहे। बस आप सभी से यही अनुरोध है कि जैसे जैसे हम प्रोग्राम के अगले पड़ाव में पहुंचे, यही एक्साइटमेंट मुझे आप लोगों से चाहिए। इसी के साथ आज हम सभी को पता है कि गुरु पूर्णिमा है, तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और गुरु जी, क्योंकि गुरु बिन तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हम हमारे भगवान तक पहुंचने के लिए हमारी जिंदगी में गुरु की सबसे बड़ी महिमा है। तो सबसे पहले दीप प्रज्वलन के लिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है, तो मैं वह अर्ज करना चाहूंगी। सरस्वती माँ का यह प्यारा त्योहार जीवन में खुशियां लाएगा अपार। सरस्वती विराजे हमारे द्वार, हे माँ शुभकामनाएं हमारी करें स्वीकार। इसी के साथ में मैं अनुरोध करती हूँ हमारे आज के डिग्निटीज से कि वे आए और हमारे सरस्वती वंदना के लिए यानी सरस्वती पूजन के लिए कहती हूँ कि वे दीप प्रज्वलन कर हमारे इस प्रोग्राम को सही दिशा में और सक्सेसफुल दिशा की तरफ ले जाए। माँ भगवती आपके चरणों में झुकाते शीश है हम, देवी कृपा कर अपना आशा सदा रहे, अनुकंपा आपकी सदा बनी रहे हम सभी पर। जॉब करते हैं अपनी स्कूल से, अपने सिटी से, उन्हें रांची परिवार जो है स्कॉलरशिप प्रदान करते हैं और सम्मान देते हैं हमारे प्रधान के लिए। और हम तो बस यही दुआ करेंगे कि रांची परिवार जो है हर साल ये आयोजन करते रहें। और बहुत ही खुशी होती है सर कि आप इस तरीके से बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं और उनका जो हौसला बढ़ाते हैं। इसी के साथ जिन डिग्निटीज को अब मैं बिल्कुल आनंद राठी सर, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जल्दी से यहाँ आए। ये एग्जैक्टली जो मैंने लाइन बोली है वो इनके ऊपर कलरफुल है इनकी लाइफ, और इन्होंने अपनी लाइफ से जो है हम सभी के जीवन में कलर्स बिखेरे हैं। धन्यवाद। परम आदरणीय डॉक्टर प्रदीप कुमार प्रजापति जी, कुलपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी जोधपुर, परम आदरणीय डॉक्टर महेंद्र कुमार जी आसेरी, कुलपति मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर। आज के कार्यक्रम में सभी पधारे हुए प्राध्यापकगण और सभी छात्रगण और हमारे इनविटेशन पे हमारे जितने गेस्ट पधारे हैं, उन सबका मैं हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आपकी बड़ी कृपा है कि आप जो है इस कार्यक्रम में पधारे। ये कार्यक्रम आज नंदकिशोर राठी मेडिकल एंड एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट जो हमने हमारे पिताजी की यादगार में बनाए हैं, उसी की तत्वाधान में हम हर वर्ष कोशिश करते हैं कि किस तरह यहाँ के जो छात्र हैं, मेधावी छात्र हैं और उनको आगे लाने वाले प्राध्यापक सारे हैं,
उनका हम कैसे सम्मान करें, उनको कैसे प्रोत्साहित करें, इसीलिए हम ये कार्यक्रम हम रखते आए हैं। जैसे अब सबको पता है कि देश का भविष्य सब आज की जिम्मेदारी छात्र आप लोगों के हाथ में है, और उनको आगे करने में सबसे बड़ा जो सहयोग है, सबसे बड़ा जो जिसकी समझे जिम्मेवारी है, वो प्राध्यापक या उनके अध्यापक लोग हैं। और खुशी इस बात की कि आज इस प्रोग्राम में 2 कुलपति साहब बता रहे हैं, क्योंकि उनके तत्वाधान में इतनी अच्छी इंस्टीट्यूशन चल रही है। तो तहे दिल से मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। जैसे दोस्तों आपको सबको पता है कि आज भारतवर्ष की प्रगति जो है, जो जीडीपी ग्रोथ है, जो इकोनॉमिक प्रगति है, वो सारे विश्व में सर्वोच्च स्थान पर है। पिछले वर्ष हमारी प्रगति 8.2% हुई, जो जबकि सारा दुनिया के दायरे पूरे देश उनकी प्रगति कम हो रही है, अपने देश की प्रगति तेजी से बढ़ रही है। और मेरा मानना है कि उस सब का कारण सरकार का सहयोग तो चाहिए हर प्रगति में, परंतु उससे ज़्यादा जो जिम्मेवारी है, मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो भी उद्योग वाले हैं, ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, और जो एजुकेशन में आ गए हैं, इन सब की जिम्मेवारी है। और आगे जाके जो परिकल्पना है हमारे प्रधानमंत्री जी की कि 2047 तक जाके देश जो है एक विकसित देश बने, उसका अर्थ ये कि हर नागरिक की कम से कम इतनी आमदनी आय हो कि वो बड़े अच्छे से अपना कामकाज चला सके। और आज अमेरिका जो है वो विकसित देश माना जाता है, उसकी जीडीपी जो है आज 25 से 27 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है। आज अपनी जो टोटल जीडीपी है वो 4 ट्रिलियन के आसपास है। अगले 2 साल में अपने उम्मीद है कि 5 ट्रिलियन के ऊपर जाएंगे, और उम्मीद ये है कि अगले 25 सालों में जब हम बात करें 2047 तक, देश की जो है जीडीपी कम से कम 25 से 30 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। और उस समय दोस्तों, आज जितने आप हमारे छात्र बैठे हैं, उन सब का बहुत बड़ा योगदान जरूरी रहेगा। आप ही आगे चल के देश को आगे बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है इस ऐसे कारण को जरे कि देखिए हम आपको कैसे प्रोत्साहित करें आगे बढ़ने के लिए। हमारा ये मानना है कि अच्छे जो छात्र हैं, आपको देख के दूसरे वाला, आपके पीछे वाला आगे बढ़ेंगे, और इस प्रोत्साहन कारण आप और आगे जाके आप बढ़ेंगे। हम लोगों की इस ट्रस्ट में सर हम कई स्कॉलरशिप स्कीम चलाते हैं बच्चों के लिए, और हमने हर स्कूल में ये किया कि पर्टिकुलरली कुछ कोर्सेज के लिए सीए या कंपनी सेक्रेटरी, जो प्रोफेशनल टाइप के कोर्सेज हैं, उनके लिए हम चाहते हैं कि आप लोग जो मेधावी है, जो पर्टिकुलरली जिनकी आमदनी जो है, जिसके परिवार की कम है, उन लोगों के साथ हम जुड़ना चाहते हैं कि आप सब लोग आगे बढ़ें, खूब आपका नाम हो, खूब आपकी। देखिए परिवार में एक आदमी अगर आगे बढ़ता है तो पूरा परिवार आगे बढ़ता है, और ये जिम्मेवारी मैं समझता हूँ आज सभी आज जो आप यंग लोग बैठे हैं सबके ऊपर है कि आप खुद तो आगे बढ़ें, अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ाएं। मैं आपका तहे दिल से फिर से स्वागत करता हूं, और आप लोगों का का बड़ा आभारी हूं कि आपने समय निकाल पधारे, और सारे प्रधानाचार्यों को मैं विशेष रूप से मैं स्वागत करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों के कारण ही, मुझे भी याद है जब स्कूल पढ़ते थे तो जो हमारे हेड मास्टर होते थे जो है, उनकी बड़ी एक वो ध्यान रहता था हर बच्चे पे कि कौन सा बच्चा कितना बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। और इस तरह आप लोगों ने जिस तरह के छात्रों को आगे बढ़ाया है, उसके लिए आप प्रशंसनीय हैं, आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। नमस्कार, जय हिंद। है बिल्कुल ठीक है। योर पॉजिटिव एक्शन कंबाइंड विद पॉजिटिव थिंग्स रिजल्ट इन सक्सेस। इसी के साथ में आपको बता दो, आज जहां आप हैं, कभी सर वहाँ हुआ करते थे, और सर ने इतने अच्छे से स्टडी करके फर्स्ट जोधपुर में सीए गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो एक बार सर के लिए जोरदार तालियां बजाइए। कई बार हमें नहीं पता होता है कि हमारी मेहनत एक गोल्ड मेडलिस्ट तक ले जाएगी। कई बार हम अच्छे परसेंटेज लाते हैं, लेकिन सर ने गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ पे जीता है, तो
सर यही दुआ करते हैं कि आप सभी इतनी अच्छी मेहनत करें और आप भी अपनी फील्ड में गोल्ड मेडलिस्ट बने। थैंक यू सो मच। इसी के साथ में अब हमारे बीच में डिग्निटीज हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे फर्स्ट डिग्निटी डॉक्टर महेंद्र कुमार असेरी हमारे बीच में हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आनंद सर से कि सर उन्हें माला पहना करके उनका हाल में रहनी चाहिए। एक छोटी सी लाइन कहना चाहती हूँ। इसी के साथ सौरभ सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन्हें मोमेंटो देकर के उन्हें इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार असेरी सर विद्यालय की माननीय कुलपति प्रजापति साहब, श्री आनंद राठी साहब, सुरेश राठी साहब, सभागार में उपस्थित प्रधानाचार्य, टीचर्स, मेधावी छात्राएं एवं मेधावी छात्र, आज सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे यहाँ बुलाया। बच्चों के बीच, अच्छे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के बीच इंटरेक्शन का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अगला धन्यवाद देता हूँ नंद किशोर राठी मेडिकल एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, जिनके सौजन्य से स्कॉलरशिप मिलेगी और ये जो प्रोग्राम है, ये ट्रस्ट है, फल फूल रही है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ेंगे और अभी जैसे राठी साहब ने कहा कि इसमें और कोर्सेज भी लागू करेंगे ताकि जो आर्थिक रूप से कुछ बच्चे पीछे हैं उन्हें भी मौका मिले और वो भी आगे आए, क्योंकि उनमें प्रतिभा की कमी नहीं है। आज का जो सिस्टम है उसमें आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत होना चाहिए, सभी को जानते हैं, काफ़ी पैसा चाहिए, बाहर भी जाना पड़ता है, कोर्सेज वगैरह, बुक्स, नेट सभी देना पड़ता है, इसमें काफ़ी पैसा खर्च करता है। ये जो आप छात्रवृत्ति दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आज प्रधानाचार्य का फेलिसिटेशन भी है, मेरे ख्याल से इससे बढ़िया दिन कोई हो नहीं सकता कि आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा का दिन टीचर्स का फेलिसिटेशन हो, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। साल में एक बार आता है श्रावण मास की पूर्णिमा, और गुरु और शिष्य की परंपरा भारत में सदियों पुरानी है, चाहे वो त्रेता युग हो, सतयुग हो, महाभारत का द्वापर युग हो, चाहे गुरु वशिष्ठ हो, गुरु विश्वामित्र हो, वेद व्यास जी हो, कोई भी हुआ, गुरु और शिष्य का नाम हमेशा साथ रहा है। अगर अर्जुन का नाम आएगा तो द्रोणाचार्य का नाम आएगा, प्रभु श्री राम का नाम आएगा तो वशिष्ठ का नाम आएगा। तो गुरु की जो समृद्ध परंपरा है भारत में, दुनिया में शायद बहुत कम देशों में मिलती है, क्योंकि बाकी सभी जगह टीचर्स मिलते हैं, सैलरी लेते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चे उसी हिसाब से चलते हैं। हमारे यहाँ टीचर्स पुराना अगर थोड़ा सा पीछे जाए तो पूरा ध्यान रखते थे उस बच्चे को, किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, कैसा है, स्कूल के बाद में कहीं इधर उधर घूमता था नहीं। अगर टीचर्स, उसके गुरु मेरे ख्याल से रास्ते में मिल जाते थे तो वहीं भी टोक देते कि घर जा, पढ़ाई का टाइम है। क्यों, अभी थोड़ा संभव नहीं है, लेकिन ऐसा भी हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूँ उन सभी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को जिन्हें आज स्कॉलरशिप मिलेगी। आशा है वो आगे और मेहनत करेंगे। ये एक उनको इंस्पिरेशन के लिए है, छोटी सी राशि है, लेकिन उनके बहुत काम में आएगी और उनको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा और आगे बढ़ने के लिए। कोई भी पुरस्कार हो, राशि हो, प्रोत्साहन राशि हो, सर्टिफिकेट है, हमें एक इंस्पिरेशन देता है कि हम आगे बढ़ें। निसंदेह भारत में शिक्षा बहुत आगे बढ़ रही है। अभी जैसे कहा कि 2047 में भारत एक विकसित देश होगा, और इसको विकसित बनाने में हम लोगों से कहीं ज़्यादा स्टूडेंट्स का योगदान होगा, जो भारत का भविष्य है। विभिन्न सेक्टर्स में जाएंगे, चाहे वो कॉमर्स हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, कंप्यूटर हो, एआई हो, कहीं भी हो, आप लोगों का सर्वश्रेष्ठ आपको देना है, सबसे ज़्यादा योगदान देना है, जब भी आप भारत विकसित देश होगा। स्टूडेंट्स के बिना कोई भी देश विकसित हो ही नहीं सकता। हम सभी में आगे आने पड़ता है, लेकिन एक चीज़ मैं देखता हूँ जो मुझे कई बार चुभती है, दुख भी होता है। जैसे जैसे भारत में शिक्षा आगे बढ़ती है, नैतिक शिक्षा बहुत कम हो रही है। हम देखते हैं कई बार स्टूडेंट गाली गलौज करना, लड़ाई करना, दूसरे गलत काम करना, नशाखोरी, बहुत सारे ऐसे हैं कि नैतिक शिक्षा, और नैतिक शिक्षा
घर से शुरू होती है, बच्चे के पैदा होते ही शुरू हो जाती है। अगर आपने सुना हो, बच्चे की नैतिकता पैदा होते ही, अगर आपने तो जैसे ही बच्चा होता तो एक होती है गुट्टी, जन्म गुट्टी। कौन पिलाएगा? जो घर में सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा, चाहे बुआ हो, मासी हो, XYZ। यानी उस बच्चे में नैतिक शिक्षा का संस्कार पैदा होते ही भारत में डाल दिया जाता है, जन्म गुट्टी पिला के, इसी आशा के साथ कि ये एक सर्वश्रेष्ठ इंसान बनेगा। तो दोस्तों, हमें शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा में भी सर्वश्रेष्ठ होना है, भारत में विकसित होना है। ये लांछन नहीं लगे कि इसके स्टूडेंट ने क्या किसी भी स्टूडेंट ने नकल कर ली। अभी आपने देखिए 24 लाख लोगों का भविष्य अंधकार में है, किसी को पता नहीं क्या होगा, एग्जाम रहेगा, वापस देना होगा, बहुत मुश्किल होता है। हमने भी PMT दी थी, अगर हमको कह देते कि 1 महीने बाद वापस दो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। वापस पढ़ना इतना हंसा, वो एक उत्साह भी नहीं रहता, चेंज हो जाता है खूब सारे एग्जाम में। तो मुझे लगता है आप अपनी मेहनत पे भरोसा करो, मेहनत इज द बेस्ट वे। कहीं भी सफल अगर होना है तो मेहनत से आगे कोई शॉर्टकट है ही नहीं। अगर आपको आगे आना है किसी भी क्षेत्र में, अगर सिर्फ एग्जाम में ही पास नहीं होना है, आगे भी आना है, बहुत सारे फील्ड है, परीक्षा एक है, दूसरे भी फील्ड है। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ बैठे सभी विद्यार्थी बहुत बहुत आगे नाम कमाएंगे और नाम उज्जवल करेंगे। याद रहेगा हमें भी दिन के ये हमारे स्टूडेंट, कभी हम भी इनके साथ रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्थान ग्रहण करता हूँ और आपको मुझे बुलाने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। बहुत ही अमेजिंग ये स्पीच है। फ्यूचर से लेकर के पास्ट, पास्ट से लेकर के फ्यूचर आपने हम लोगों के सामने जो है साझा कर दी है। इसके साथ में अ मोटिवेटेड टीचर और अ प्रोफेसर इज एन इंस्पायरिंग, एंगेजिंग, पैशनेट एंड अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। आप पे ये बिल्कुल सूट करता है। इसी के साथ अब मैं अगली कड़ी में सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे बीच में नेक्स्ट VC डॉक्टर प्रदीप कुमार जी प्रजापति हैं। बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं और मैं रिक्वेस्ट तालियों में जो है कमियाँ रखती हूँ। इसी के साथ मैं आनंद सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर को साफा लिया। इसी के साथ मैं सुरेश जी राठी सर से अनुरोध करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर को मोमेंटो देकर के उनका मान सम्मान बढ़ाएं। The goal of education is to increase awareness, not information. Watching our inner response, knowing. गुड इवनिंग। आज गुरु पूर्णिमा पे आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। जिन भी छात्रों ने आज यहाँ मेरिट हासिल की है और उनके लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जो हमारे मंचासीन अतिथि हैं आनंद राठी जी, सुरेश राठी जी और ये नंद किशोर राठी मेडिकल एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। साथ ही हमारे कुलपति महोदय मारवाड़ मेडिकल कॉलेज, विभिन्न स्थानों से आए हुए प्रधानाचार्य, इस संस्था से जुड़े हुए सभी लोग और जितने भी छात्र छात्राएं हैं, वो सबको याद करते हुए इस गुरु पूर्णिमा पर आप लोगों ने बहुत कुछ सुना महेंद्र सर से, किस तरीके से टीचर और गुरु का डिफरेंस होता है, ये हम सब महसूस करते हैं। हम सब महसूस करते हैं कि हम उस स्टेज से गुजर रहे हैं, क्योंकि अपने यहाँ तो गुरु की महत्ता इतनी ज़्यादा है कि उसको समझना, एक्सप्लेन करना बड़ा कठिन काम है। हर काल में गुरु हुए हैं और इसीलिए हम विश्व गुरु के नाम से जाने जाते हैं। भारत हमेशा विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा, ये बिल्कुल 100% है। क्योंकि बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता होगा कि आज वेद व्यास जी के उपलक्ष्य में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। वेद व्यास जी ने सारे वेदों को कंठस्थ करके लाइनबद्ध किया। अब देखिए उनका कंट्रीब्यूशन कहाँ से कहाँ तक है। आज हम क्या कर रहे हैं, तो टीचर और गुरु दोनों में डिफरेंस होता है। आज भी इस प्लेटफॉर्म पे जब हम खड़े हुए
तो हमें अपने 3 प्रधानाचार्य याद आ रहे हैं। 3 प्रधानाचार्य, क्योंकि हमने 3 जगह एजुकेशन ली। 1st to 5th एक जगह ली, 5th to 7th 9th एक जगह ली, और 9th to 12th एक जगह ली। ये 3 प्रधानाचार्य। इसके बाद प्रधानाचार्य नहीं होते थे हमारे, क्योंकि प्रोफेसर ही सारे प्रिंसिपल होते हैं और डायरेक्टर भी होते हैं, तो बदल जाते हैं। तो प्रधानाचार्य के नाम से, हमारे जमाने में प्रधानाचार्य के नाम से सारा डिसिप्लिन आ जाता था को जो, और कई ऐसे कॉलेज थे जिसमें केवल प्रधानाचार्य की वजह से पूरे छात्र डिसिप्लिन में हुआ करते थे। आपको वो दिन याद है, 10th 11th 12th 3 साल हमने अपने इंटर कॉलेज में, ओबरा इंटर कॉलेज में किए हैं। और कन्हैया लाल पांडे जी हमारे प्राचार्य होते थे उस समय। वॉलीबॉल के बहुत बढ़िया प्लेयर थे, और उनके हाथ के इशारे से समझ जाते थे कि आज पिटाई होने वाला है। आज तो हम डांटना भी भारी हो जाता है, पिटाई की बात तो दूर है। अगर उन्होंने ऐसे करके बुला लिया तो समझ लो कि पिटाई होने वाली है, और ऐसे बुलाया तो प्यार मिलने वाला है। तो ये कंडीशंस होती हैं, लेकिन ये मोटिवेशन है उनका। कई बार ऐसी सिचुएशंस आई हैं फील्ड में, जाड़े के दिन में, गर्मी में, हम किसी 2 बच्चों को मैथ्स सॉल्व करा रहे थे और उन्होंने ऐसे बुला लिया। हमने कहा आज तो हुई पिटाई, लेकिन संयोग ये कि तुम क्या कर रहे थे? हमने कहा सर ये मैथ के सॉल्यूशंस इनको समझा रहे थे। उसके बाद तो उन्होंने पीठ ठोक दी मेरी। तो संयोग है, कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं, और बहुत सारी चीजें हमें अपने टीचर्स से, अपने गुरुओं से सीखने को मिलती है। बेसिकली क्योंकि हम आयुर्वेद में हैं, हमारी संस्कृति इंडियन सभ्यता में संस्कृत से जुड़ी हुई है। हम आयुर्वेद में टीचर्स कम, गुरु ज्यादा होते हैं। तो आज संयोग, अभी सर याद है कि संयोग ऐसा है कि आज हम वर्ल्ड में कहीं भी जाएं, किसी भी जगह जाएं, हम विश्व के किसी भी कोने में जाएंगे, हमको मेरा स्टूडेंट मिल जाएगा। और हमारे जाने से पहले वहां से खबर आती है कि सर आप आ रहे हैं, आप हमको कितना टाइम देते हैं। तो ये एक गुरु की महिमा होती है। अगर आपने ढंग से गुरुत्व अपने अंदर रखा है, तो आज भी देखते हैं कि जो टीचर है वो बेस्ट टीचर ही होता है, और बेस्ट ऑप्शन उसमें प्रिंसिपल प्रधानाचार्य का होता है। और आज इस ट्रस्ट के द्वारा प्रधानाचार्य लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। बच्चों, जमाना है विकासशील भारत से विकसित भारत में जाने का। विकासशील तो हम बहुत दिनों से हैं, लेकिन विकसित हो जाने के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है जहां मेंटेन करना आपको बहुत भारी पड़ता है। तो आज पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है हमारे लिए। आप पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट में अभी से लग जाइए। क्यों? नौकरियां सबको नहीं मिल सकती। आप नौकरियों के लिए जाएंगे तो प्रॉब्लम में रहेंगे, और कई बार ऐसी घटनाएं आती है कि लोग जो है मेंटली डिस्टर्ब होकर कुछ कर जाते हैं। तो वो जमाना नहीं है अभी। आपको नौकरी देने वाला बनना है, नौकरी करने वाला नहीं बनना है। ये सोच के आप आगे बढ़ेंगे तो हमें लगता है कि इस देश का भविष्य, क्योंकि आज आप देखें तो शायद वर्ल्ड का सबसे युवा देश है हमारा, सबसे युवा देश है। तो ये बुजुर्ग भी होगा। तो जो सर ने कही नैतिकता की बात, सबसे पहला गुरु हमारे लिए कौन होता है? हमारी माँ होती है सबसे पहले। आज हमारे घर में एक टीचर आए थे सर, एक बेटी थी उनकी जो फर्स्ट में थी और नर्सरी में था, उसका बेटा था। वो बेटी जो है वो अपने भाई को किसी से डांटने भी नहीं देती है, वो अड़ जाती है, तो हमारे भाई को नहीं डांटना है। और हमने देखा कि एक भजन जैसे बोला, वो दोनों बैठ के गाने लगे भजन। तो गुरु कहाँ है? घर से ही गुरु शुरू होता है। सबसे पहली गुरु हमारी माँ है। माँ बाप को अगर हमने याद कर लिया तो हमारी गुरु पूर्णिमा पूरी हो गई। उसके बाद नंबर आता है हमारे गुरु का। अच्छे गुरु मिल जाते हैं तो अच्छी संस्कृति, संस्कार सब कुछ हमें मिल जाते हैं। लेकिन जहाँ अब तो हम तो कहाँ रह रहे हैं, हमारे सामने देखिए जरा सा, आप करवड़ रोड पे, आप तो जोधपुर वाले हैं, तो IIT है, निफ्ट है, डिजिटल यूनिवर्सिटी खुल रही है, पीछे पुलिस यूनिवर्सिटी है। कैंपस से बियर की
400 बॉटलें निकाली हैं हमने और हम सब परेशान। यंग जनरेशन की हालत ये है कि वो घर से बिल्कुल फ्री होके क्या करते हैं कुछ समझ में नहीं आता है। हम सब लोगों ने रिक्वेस्ट की थी IIT डायरेक्टर के साथ मिलके कि इस दुकान को यहाँ से बंद किया है लेकिन अब वो दुकान बंद होने की बजाय फ्लोट कर रही। और राजस्थान में तो एक और परंपरा हमने देखी सर कि कंटेनर रख के रोड के किनारे दुकानें खोली हुई है। तो रोकना किसी को नहीं है, लेकिन यूज कितना करना है ये हमें सोचना पड़ेगा। उससे कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमें जानना पड़ेगा। आप अभी से सीखेंगे देखेंगे तो आप अपने घर में बहुत सारे लोगों को रोक सकते हैं, क्योंकि आप उस कैपेबिलिटी में, अगर मेरा बच्चा कहेगा पापा आपको ये नहीं करना है, तो एक बार तो हम डांटेंगे, 2 बार डांटेंगे, तीसरी बार सोचेंगे कुछ बोल तो सही रहा है, तो उसकी बात मान के फिर हम अवॉइड कर देते। तो बच्चों आप सबसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इस देश को नशे की लत से आप बचाइए। वो आपके लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। आप खुद भी बचिए और दूसरों को भी बचाइए, तो हमको कोई भी प्रगति करने से नहीं रोक सकता है। इन शब्दों के साथ हम आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। आज जो आए हैं, आप सब लोग दूर दूर से आए हैं, और साथ ही इस चैरिटेबल ट्रस्ट को भी हम धन्यवाद देते हैं। आनंद राठी जी को तो हम पहले से ही धन्यवाद देते चले आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे काम हम जोड़ रहे हैं सर के साथ मिलकर करने की। अब उनके दूसरे वहाँ पे पुष्कर में भी जाके आए और देखा है हमने काम वहाँ पे, तो जिस तरीके से सर काम कर रहे हैं बेजोड़ है वो हमारे लिए। वो भी एजुकेशन का वेद ठीक है हमारी, तो बेजोड़ है वो हमारे लिए। तो उसमें भी क्योंकि वो कभी कभी चीजें होती हैं जो अपने अंदर से निकलती हैं, तो अंदर से निकलती है ना, तो उसमें फिर क्वालिटी अपने आप मेंटेन होती है। तो इसको ध्यान में रखना है। दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत, बहुत पहले लोग कह गए हैं। और जानवरों में और हम में केवल एक ही चीज का फर्क है, समझदारी का। हम अपनी चीजों को कन्वे कर सकते हैं, वो कन्वे नहीं कर पाते दूसरों को। अपने बीच में कन्वे कर लेंगे वो, लेकिन दूसरों को नहीं कन्वे कर सकते। लेकिन डिटर्मिनेशन अगर हमारे अंदर है तो इस दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। जब हम चंद्रमा पे पहुंच गए, डिटर्मिनेशन से ही पहुंचे ना, तो फिर क्यों नहीं कर सकते हम? डिटर्मिनेशन अगर हम अपने अंदर डाल देते हैं तो हमें नहीं लगता कि कोई काम हमसे छूट सकता है। देर हो सकती है, सब पहले मिल जाएगा, किसी को बाद में मिलेगा, लेकिन मिलेगा सबको। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बुलाया इसके लिए। थैंक यू रोशनी तक की इन्होंने जो है हमें अपनी जीवनी कैसे जीनी चाहिए ये सिखाई है। इसी के साथ में हम प्रोग्राम के अगले पड़ाव में पहुंचेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, हम स्कॉलरशिप का ये प्रोग्राम है, इवेंट है जो स्कॉलरशिप दी जा रही है टॉपर्स को। सो हमारे बीच में इतने सारे स्कॉलरशिप मतलब बच्चे हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे परसेंटेज जो है प्राप्त किए हैं। तो सबसे पहले इतने सारे बच्चों में से 3 बच्चे जो है सेलेक्ट चाहूँगी। टीचर्स कैन ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर इट योरसेल्फ। कि आनंद सर जो है और भी लोगों को प्रोत्साहन कर रहे हैं, सोशली और एक्टिव कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, मोटिव कर रहे हैं। तो एक और चीज़ मैं सर कहीं चूक गई थी जो मैं बताना चाहूँगी कि सर फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उसके बाद में CM है, और इसके बाद में अपनी पूरी फैमिली को उन्होंने मोटिवेट किया और सपोर्ट किया है एजुकेशन के लिए। और इसी के साथ जब फैमिली फुली एजुकेटेड हो चुकी है और हो रही है, आने वाली जनरेशन जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुकी है, अब सर जो है हमारे जोधपुर, राजस्थान और पूरे इंडिया में यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ का एक एक बच्चा वेल एजुकेटेड हो। सो सर के लिए एक बार जोरदार ताली है हमारी साइंस की। और साइंस से मैं इस होनहार बच्चे को बुलाना चाहती हूँ। गवर्नमेंट करें और इनका सम्मान बढ़ाएं। मेनी कांग्रेचुलेशंस टू दीपिका चौधरी for this achievement. आगे आइए, बैनर नहीं आएगा नहीं। ठीक है, हाँ सर, यस, थैंक यू Thank you so much. ऐसे ही आप
इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करते हैं प्रदीप जी सर से कि आप बिल्कुल इनका मान सम्मान बढ़ाएं एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और इसी तरह आप अपने परसेंटेज जो है रेगुलरली इंक्रीज करते रहें, अपने ट्यूशन में बुलंदियों को प्राप्त करते रहें। इनके 95.4 दैट्स ग्रेट इन कॉमर्स। बिल्कुल। अब जो है आर्ट्स की स्टूडेंट है मिस खुशबू भाटी और इन्होंने अंक प्राप्त किए 96.40 और इनकी स्कूल है आदर्श विद्या मंदिर गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। Many congratulations to खुशबू for this percentage and यही कामना करते हैं आज हम सभी कि आप इन्हीं परसेंटेज को इंक्रीज करते रहे, बुलंदियों को छूती रहे। बहुत बहुत बधाई। सामने है। For all the star students, the more that you read, the more things. Okay, सबसे पहले लिस्ट में स्कूल का नेम है आदर्श विद्या मंदिर स्कूल, आदर्श विद्या मंदिर गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड प्रिंसिपल नेम इज जयमाला शर्मा मैम। और इसके साथ ये आर्ट्स की स्टूडेंट है खुशबू भाटी, जल्दी से आना है, जिन्होंने 96.40% बिल्कुल आपने अभी आर्ट्स में खिताब जीता था। और आपसे ही रिक्वेस्ट है कि आप वेरी फर्स्ट नंबर पे आप ही हैं, पीस का भी है। और हमारे आज के मंदिर गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से शास्त्री नगर जोधपुर से प्रिंसिपल नेम धनपुरा गहलोत, कॉमर्स से हैं लक्षिता गोस्वामी ग्रेशी। यस प्लीज आप यहाँ आ जाए। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ शशि खान से प्लीज आ जाए, ज्वाइन कर लें आप। एक मिनट सर। शशि मैम हमारे सुरेश राठी सर की मिसेस हैं और ये भी बहुत ही सोशली एक्टिव हैं, आपको बता दूं। और ये भी बहुत मोटिवेट करती रहती है लेडीज गर्ल्स को। सेकंड स्टूडेंट प्लीज कम ऑन द स्टेज। एंड थर्ड आदर्श विद्या मंदिर गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर जोधपुर से कॉमर्स के स्टूडेंट तनु सोलंकी। तनु सोलंकी प्लीज कम। और इनके परसेंटेज है 94.6। प्लीज तालियां बजती रहे जैसे जैसे मैं स्टूडेंट के नाम लेती हूँ। सेम स्कूल से है हर्षिता प्रजापत जो कि साइंस की है, 91% इन्होंने स्कोर किए हैं। लक्षिता 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 95 है उनका। ग्रेट, थैंक यू सो मच। तनु है ये यस। और रिक्वेस्ट करती हूँ टीचर्स एंड प्रिंसिपल एंड स्टूडेंट से कि आप राइट साइड से चढ़ेंगे और लेफ्ट साइड पर आना है, लेफ्ट साइड से नीचे जाना है। और नेक्स्ट है साइंस स्टूडेंट कुणाल चौहान 93.40%। ग्रेट, जोरदार तालियां। पूरा प्लेन लेना है। हाँ इस स्कूल से दो बच्चे हैं, कॉमर्स एंड साइंस, चिराग राणा एंड कुणाल चौहान। अभी जो प्रेजेंट है आप लोगों के बीच में चिराग राणा है और कुणाल इज यस। नेक्स्ट बाल मंदिर पब्लिक स्कूल लीला शर्मा प्रिंसिपल, आर्ट्स के स्टूडेंट दीशा। थोड़ा पास में हो जाओ। और परसेंटेज है 84.80। एक मिनट इधर। लेफ्ट राइट साइड बस सामने आ यस। हाँ सेम स्कूल लीला शर्मा। कुणाल चौहान हो चुका है। अब नेक्स्ट स्कूल से दिशा आ रही है आप लोगों के बीच में।
अगली स्कूल प्लीज बी रेडी डॉक्टर पदमचंद कंवर स्टूडेंट है गोविंद कुमार उपाध्याय बी रेडी इन क्यू इधर सामने है प्रिंसिपल नेम रेणु शर्मा आर्ट स्टूडेंट गीता कंवर एक बार जोरदार तालियां इनके लिए राखी साकला प्रिंसिपल मैम एंड स्टूडेंट आर्ट्स की है शांति सर सब सामने देखिए ना फोटो के यस सूरज जी वैसा एक मिनट ही देखो अंजलि जी के साथ में कविता मैम है प्लीज आप जल्दी से आ जाएं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल श्याम सदन सरदारपुरा शीला असोपा मैम प्रिंसिपल हैं आप प्लीज इन क्यू और टीचर सॉरी स्टूडेंट है आर्ट्स की गीता क्यू में रहे यस इधर देखो जो भी रेस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं प्रिंसिपल मैम प्लीज अगर आपकी स्कूल एक मिनट सामने देखिए आप हैं यस शीला मैम जहाँ पे भी है प्रिंसिपल मैम कहाँ है ओके नॉट अवेलेबल एंड स्टूडेंट इज अवेलेबल गीता प्लीज इन क्यू नेक्स्ट प्लीज आप आ जाएं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बलदेव नगर माज़ार सुल्तान जरी आर्ट्स स्टूडेंट ये प्रिंसिपल का नाम था और आर्ट्स के स्टूडेंट है दीपिका सुधार मौसम बिगड़ गया यस इधर देखिए सामने सर दीपिका सुधार सर इधर देखिए एक मिनट सामने है यस प्लीज आ जाएं ओके नेक्स्ट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लाला प्रजापत राय कॉलोनी प्रिंसिपल नेम सुमन अगवानी आर्ट्स स्टूडेंट को लेते हुए आए बबलू दास इन क्यू मैम प्लीज यस थैंक यू गाइस बस तालियां बजती रहे क्योंकि यहाँ पे सब आप लोगों ने ही इस तरीके से जो है अच्छे मार्क्स पाए तो जब हमारे लिए तालियां बजती है तो आज हम सभी आए हैं और हम सभी के लिए तालियां बजाएंगे नेक्स्ट स्कूल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मधुबन हाउसिंग बोर्ड और प्रिंसिपल सर महेंद्र सिंह देओल और आपके स्टूडेंट हैं आर्ट्स सुनीता बोरा प्लीज आप इन्हें लेकर के आए थैंक यू नेक्स्ट स्कूल बी रेडी गवर्नमेंट एक मिनट सामने है यस नंबर 2 जोधपुर से हैं और प्रिंसिपल ने सुंदर सिंह परिवार और स्टूडेंट्स आर्ट्स के हैं गोमाराम अपने प्रिंसिपल के साथ में आए अगर अवेलेबल नहीं है तो आप ये प्लीज इन्फॉर्म करें ऐसे एक बड़ा मोमेंट हाँ यस यस मैम सामने देखिए सामने है यस नेक्स्ट भी रेडी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्लीज जो भी यहाँ पे अगर टीचर अवेलेबल है तो टीचर बताएं कि स्टूडेंट अवेलेबल है और स्टूडेंट अवेलेबल है तो बताएं कि टीचर अवेलेबल नहीं है ताकि आप लोगों को मॉनिटर एक्सचेंज करके जाएंगे नेक्स्ट स्कूल गवर्नमेंट सामने है यस साजी बस्ती जोधपुर बरखा और कुलदीप सर एंड बरखाना प्रिंसिपल नेम और इसी के साथ में आर्ट्स की स्टूडेंट वंदना है हमारे बीच में हाँ जहाँ पे भी है जल्दी से आए वंदना इज अवेलेबल शी इज कमिंग भाई बात सुन नेक्स्ट स्कूल बी रेडी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अल्पा स्वामी प्रिंसिपल इसी के साथ में हमारी आर्ट्स की स्टूडेंट है इसी स्कूल की कुमकुम सोलंकी कुमकुम योर प्रिंसिपल मैम इज हियर नॉट अवेलेबल प्लीज कम हियर इन क्यू एक मिनट मैम सामने यस प्लीज जो भी फोटो शूट कराएं विद फुल ऑफ स्माइल सामने देखिए है ना और सामने देखते हुए एकदम हमारे जो फोटोग्राफर्स हैं उन पे आप लोगों की yes. कैमरा पे आपकी नजर होनी चाहिए नेक्स्ट स्कूल सामने, yes. सेकेंडरी स्कूल सरदारपुरा एंड प्रिंसिपल नेम इज कविता सांकला और स्टूडेंट नेम अमित आर्ट्स के स्टूडेंट है ये
Be ready. Next school, be ready. Government Senior Secondary School, Sardarpura same. Kavita Sakla and arts student Simran. Surprise. School name is Surpura. बिल्कुल कविता मैम प्लीज कम ऑन द स्टेज. और बता दूं कि अमित और सिमरन के दोनों के ही सेम परसेंटेज आए हैं. आर्ट्स में ही ये दोनों. Next school be ready. Government Blind School Jodhpur. Prakash Shankhichi, principal name and student name. आर्ट्स के हैं योगेश कुमार. क्या हम इनके लिए योगेश जी के लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं? जब योगेश जी स्टेज पे आए तो भी उन्हें अपनी आप लोगों की जो तालियां हैं उसकी गड़गड़ाहट सुननी चाहिए, सुनाई देनी चाहिए. देखिए कितनी खूबसूरत सी स्माइल आ रही है योगेश जी के चेहरे में, क्योंकि अभी वो यहाँ मुझे दिख रहे हैं. उसके बाद में जब स्टेज पर दिखेंगे तब आप उनकी स्माइल जरूर नोटिस कीजिएगा, जो कि सिर्फ आपकी तालियों से मिल रही है उन्हें. इसके साथ में नेक्स्ट स्कूल भी रेडी. गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल शाहपुरा जोधपुर. भागीरथ बिश्नोई, प्रिंसिपल नेम. बी रेडी. ललिता पटेल, स्टूडेंट नेम. आर्ट्स की स्टूडेंट है ये. एक बार यार तालियां इतनी बजा दो कि इनको लगना चाहिए कि इनको किस चीज का सम्मान मिल रहा है, आप लोगों का प्यार मिल रहा है. यस सब सामने देखिए. शाहपुरा स्कूल रेडी. नेक्स्ट स्कूल गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बम्बा जोधपुर और प्रिंसिपल नेम कामू खान मोयल. इसी के साथ में स्टूडेंट नेम सानिया, आर्ट्स की स्टूडेंट है. यस इधर देखिए. बी रेडी. थैंक यू. अगले स्टूडेंट है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंडेरों की ढाणी जोधपुर. प्रकाश जी जो आज हमारे बीच में हैं, अन्य विद्यालय के प्रिंसिपल हैं. आप लोगों को जान के ताज्जुब होगा कि इसकी छवि शशि ने ली थी और इनकी बारात हमारे घर से गई थी अपने अन्य विद्यालय है. और अशोक जी गहलोत भी जो है वो हमारे चीफ गेस्ट थे. हमारे घर से बारात निकली थी. ये हमारे बीच में सुरेश राठी सर, जिनकी आवाज आपने सुनी है. इसी के साथ में नेक्स्ट स्कूल जो है रेडी रहे. गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल खमेरों की ढाणी. प्रिंसिपल नेम किशन दान. इसके साथ में आर्ट्स के स्टूडेंट है कंचन. प्लीज कम हियर. थैंक यू. नेक्स्ट स्कूल बी रेडी. गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी सामने है यस. खांडा फलसा जोधपुर और प्रिंसिपल नेम अनीता जी व्यास एंड स्टूडेंट आयशा बारू. आर्ट स्टूडेंट है ये. साथियों, जिन टीचर को हम सम्मान कर रहे हैं, मेरी एजुकेशन तो उसी खांडा फलसा स्कूल में हुई है. एक मिनट यस. और छोड़ करके और उस समय हमारी फीस 2 रुपये थी. अगली स्कूल बी रेडी. महामंदिर जोधपुर. गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल महामंदिर जोधपुर से है चंद्रशेखर दवे प्रिंसिपल और आर्ट्स के स्टूडेंट है साक्षी. बी रेडी. इसी के साथ कॉमर्स के स्टूडेंट सेम स्कूल चंचल. साइंस के स्टूडेंट सेम स्कूल भूमिका. बी रेडी है. एक सामने है सामने. हाँ यस. GSS नेक्स्ट स्कूल बी रेडी. GSS माता का थान जोधपुर. चेतना परिहार प्रिंसिपल मैम. सॉरी चेतन परिहार प्रिंसिपल एंड आर्ट्स के स्टूडेंट बी रेडी. सोनिया. स्टूडेंट प्लीज कन्वे कर दें अगर प्रिंसिपल आए हैं या नहीं आए हैं. नेक्स्ट स्कूल GSS कुंजिला जोधपुर और प्रिंसिपल है दीपिका भारती. आर्ट स्टूडेंट रेशम प्लीज बी रेडी और कॉमर्स स्टूडेंट डिम्पल वैष्णव बी रेडी एंड साइंस स्टूडेंट दीपिका चौधरी बी रेडी. थैंक यू. यस इधर देखो. हाँ यस.
सामने है यस नेक्स्ट स्कूल जीएसएस प्रताप नगर सूरसागर जोधपुर, बी रेडी। कौशल प्रवीण प्रिंसिपल, साइंस स्टूडेंट सुशीला, बी रेडी। इधर सामने है यस सामने देखिए यस आपसे रिक्वेस्ट है कि राइट साइड से एक आपको मिनट सर, चढ़ना सामने है है, yes। और लेफ्ट साइड से उतरना है, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है यहाँ से ही ज्यादा सर better सामने है है। यस तो जो भी स्टूडेंट और प्रिंसिपल आ रहे हैं, रिक्वेस्ट है कि राइट से चढ़ना है और लेफ्ट से आपको उतरना है। नेक्स्ट स्कूल जीएसएस राजमहल अजय चौक जोधपुर, प्रिंसिपल मांगीलाल एंड स्टूडेंट नेम सोफिया बानो, आर्ट्स की स्टूडेंट है ये। प्लीज बी रेडी। यस यस इसी के साथ में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजमहल गुलाब सागर से हैं शोभा जहांगीर प्रिंसिपल, सामने यस और आर्ट्स के स्टूडेंट है Yes। करीना बेलिन, कॉमर्स के स्टूडेंट है सानिया और साइंस के स्टूडेंट है मधुबाला। प्लीज कम इन क्यू फ्रॉम राइट साइड। दिया ज्ञान का भंडार हमें, किया भविष्य के लिए तैयार हमें, है कृतज्ञ उन गुरुओं को हम सामने जो देखिए। सामने, किया ऋषि yes। ने ऋणी हमें। एक बार जोरदार ताली हो जाए गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर। इसी के साथ में नेक्स्ट स्कूल बी रेडी। नेक्स्ट स्कूल जीएसएस रातननाडा जोधपुर, प्रिंसिपल नेम गीता अरोड़ा, आर्ट्स स्टूडेंट साक्षी, साइंस स्टूडेंट कृष्णा चौहान, साइंस स्टूडेंट मनीषा। सामने है एक मिनट सामने देखिए सर यस In queue. From right side. From my right side. यस सामने देखिए हैं यस सही क्या है गलत। My principal name Anuji Kachawa and student Arzina. एक सामने सर हाँ यस यस Be ready in queue from my right side. एक मिनट सामने Next school be ready. GSS Sardar Prajotpur. Principal name सरोज जाकर, संतोष वाइस प्रिंसिपल, और इसके साथ में आर्ट्स के स्टूडेंट हैं आप। हाँ ठीक है पास में आइए सर कॉमर्स के स्टूडेंट है हाँ करिश्मा, यस और इसी स्कूल के साइंस के स्टूडेंट सामने हैं सर यस दीक्षा जहांगीर। बैठ दूँ From right side, from my right side, please. Rashi Vishnu, Sir. commerce student Krishna Kachawa. From my right side, please, guys. अनिल देखो इधर इधर हाँ यस थैंक यू Next, Khalid Sarita, हाँ यस arts student Karishma, please be ready. From my right side, मैडम क्या सेंटीमेंट किया मुझे रोटी अलमारी करा दे साथी हो साथ में जो बीच में आयो इधर आयो बीच में सेंटर में आओ वो भाई सेंटर के बीच में यस सामने देखिए सर एनवलप ऊपर request करती हूँ तालियों की गड़गड़ाहट। चलो यस Thank you so much. ओके बीच में दिल सिंह, हिम्मत सिंह, आर्ट्स स्टूडेंट रविंद्र सिंह, नहीं एक लिए यस ओके यस आ गए हैं। नेक्स्ट स्कूल मधुश्री राठौर, प्लीज इन क्यू फ्रॉम माय राइट साइड। नेक्स्ट स्कूल बी रेडी। जीएसएस एक मिनट विधानसभा सामने यस प्रिंसिपल नेम अरुणा पवार, थैंक यू आर्ट्स के स्टूडेंट मोहित शर्मा पिंट, सामने है यस
Vishal Prajapati, be ready. In queue from my right side. Principal name आर्ट्स स्टूडेंट अंजलि और जिन्होंने परसेंटेज किए 80.6। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी। नेक्स्ट स्कूल जीएसएस मिलिट्री सरल सारण नगर जोधपुर। प्रिंसिपल नेम अनिल कुमारी। आपको बिल्कुल एक बैग दिया गया है और जैसे कि ये सुरेश सर है, सबके लिए कंसर्न होते हैं, तो आप लोगों के लिए भी कंसर्न है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए कह रहे हैं कि आपके पास बैग दिए गए हैं, आप अपने मोमेंटो और चेक जो है संभाल करके उनमें डाल दें, ताकि आप लोगों से इतनी मेहनत करके आप सब यहाँ तक आए हैं और उसके बाद में वो गुम ना हो जाए। नेक्स्ट स्कूल बी रेडी। नेक्स्ट जीएसएस कबीर नगर जोधपुर। प्रिंसिपल नेम भारती रॉय एंड आर्ट स्टूडेंट रानू। मिलिट्री सारण नगर से पहुंच गए यहाँ पर। अनिल कुमार प्रिंसिपल एंड सुनील आर्ट्स स्टूडेंट सुनील पहुंच चुके। ओके नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बोला था अभी कबीर नगर जोधपुर। प्रिंसिपल भारती पुरोहित, आर्ट्स स्टूडेंट रानू एंड परसेंटेजेस 50%, दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट जीएसएस स्कूल कालीबेरी जोधपुर एंड प्रिंसिपल नेम गायत्री बोहरा। प्लीज आवाज आए मेरे राइट हैंड साइड। यस। और आर्ट्स स्टूडेंट करण कच्छावा, कॉमर्स स्टूडेंट सुजल गोस्वामी, साइंस स्टूडेंट राहुल और आर्ट्स के स्टूडेंट है राहुल, उनके 87.6% बने हैं। नेक्स्ट स्कूल जीएसएस कोटवाली जोधपुर और प्रिंसिपल नेम इज मंजू शेख और आर्ट्स के स्टूडेंट है फरदीन। बी रेडी फ्रॉम माय राइट साइड। और फरदीन के परसेंटेज बने हैं 70.6। ये स्टूडेंट इसी स्कूल के नेक्स्ट स्टूडेंट के परसेंटेज बने 70.2%। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि तालियों की आवाज आए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। प्रिंसिपल नेम महिला बाग को प्रिंसिपल नेम डॉक्टर विजय सिंह गहलोत एंड स्टूडेंट नेम 0.6% बने हैं। साइंस के स्टूडेंट है करण 88% बने हैं। थैंक यू। नेक्स्ट स्कूल बी रेडी। प्रिंसिपल नेम पूर्णिमा रानी, आर्ट्स स्टूडेंट शुभम नागोरी। सामने देखिए। परसेंटेज इन्होंने ग्रांट किया है, प्राप्त किए हैं 71.8%, दैट्स ग्रेट। रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिनको मोमेंटोज मिल चुके हैं वो कहीं ना जाएं, क्योंकि ग्रुप फोटो होने वाली है यहाँ पर। अगर चले गए तो जल्दी से कॉल करके वापस बुलाएं। प्रिंसिपल एंड शुभम नागोरी इज द स्टूडेंट 71.8%। नेक्स्ट रेडी। कबूपुरा जोधपुर। प्रिंसिपल नेम प्रहलाद गोयल और आर्ट्स के स्टूडेंट है दिव्या, जो स्टेज की तरफ आए मेरे राइट हैंड साइड से। 85.2% इन्होंने प्राप्त किए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट स्कूल भी रेडी। जीएसएस पुलिस लाइन जोधपुर। धर्मेंद्र कुमार प्रिंसिपल। आर्ट्स स्टूडेंट सपना कंवर 91.60% इन्होंने। इसके साथ में आर्ट्स के स्टूडेंट हनीशा शर्मा एंड कॉमर्स स्टूडेंट मोहित चौहान। हनीशा के 93.60% है और मोहित के 95.40% है। देखिए आप कहीं जाए नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो पीछे का डोर है प्लीज बंद कर दीजिए। ये यहाँ पे ग्रुप फोटो होने वाली है, अगर आप चले जाएंगे तो ग्रुप फोटो हम किसके साथ करने वाले हैं। देखिए। ओके, एक और अनाउंसमेंट है। कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं हमारे बीच में नहीं आए, तो स्टूडेंट्स नेम हेम कंवर राठौर, आर्ट्स स्टूडेंट हुक्मारा 87%, आर्ट्स स्टूडेंट दिव्या गौर, कॉमर्स स्टूडेंट निधि। इसी के साथ में इनके परसेंटेज है आर्ट्स दिव्या के 92.4 और निधि के 81.80। और इसी के साथ में साइंस के स्टूडेंट है उस्मा चेष्टी
90.80% है इनके। नेक्स्ट स्कूल, नेक्स्ट GSS हाई कोर्ट कॉलोनी जोधपुर, प्रिंसिपल नेम योगेश नंदनी शेखावत एंड आर्ट्स स्टूडेंट वंश नैन 67% जिन्होंने प्राप्त किए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्यू में आ जाए स्कूल GSS सेक्टर 2 पूरी बख्तार की हाउसिंग बोर्ड जोधपुर, ममता कंवर प्रिंसिपल नेम, आर्ट्स के स्टूडेंट वीरेंद्र 80.80% जिन्होंने प्राप्त किए हैं। इसी के साथ हनुमंत आदर्श विद्या मंदिर स्कूल लाल सागर बीरेली, प्रिंसिपल नेम बाबूलाल गहलोत, साइंस स्टूडेंट सामने है, जगदीश पटेल, परसेंटेज प्राप्त किए हैं 88.80। तालियां बजाते रहें क्योंकि आपके भी जब आपने मोमेंट प्राप्त किए तब इन्होंने भी आपके लिए तालियां बजाएंगी। ओके, ये एक न्यूज़पेपर कवरेज बनेगा तो आप लोग रुके रहें इस फोटो के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई चले गए और आपकी जान पहचान के थे तो जल्दी से फोन करके बुला लें। नेक्स्ट स्टूडेंट सीमा जी 90% स्कोर किए हैं इन्होंने, 86% और कॉमर्स स्टूडेंट सामने 83.80%। मेरे राइट साइड से आपको चढ़ना और लेफ्ट साइड से सामने है। नेक्स्ट स्कूल महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल मंडी जोधपुर, प्रिंसिपल नेम लक्ष्मी। नेक्स्ट स्कूल महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल रामोला सांगरिया फाटा जोधपुर, प्रिंसिपल नेम गोवर्धन रामलाल। गुड। सामने कहते हैं वक्त भी सिखाता है, गुरु भी सिखाता है, पर दोनों में अंतर सिर्फ इतना ही है कि गुरु सिखाने के बाद इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेने के बाद में सिखाता है। इसी के साथ नेक्स्ट स्कूल भी रेडी, महात्मा गांधी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल चेनरी गोस्वामी, कॉमर्स स्टूडेंट प्रांजल अग्रवाल एंड साइंस स्टूडेंट नरेश ब्रूटल भी रेडी। और एक नाम मैं इससे पहले भूल गई हूँ तो मैं एक बार नाम ले लेती हूँ। महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल BGS जोधपुर रजनी शेखावत प्रिंसिपल, आर्ट्स स्टूडेंट प्रियंका और साइंस स्टूडेंट सरस्वती सुधा। इससे पहले कि आ जाए 88% बने हैं दोनों के, 88.2 और 88.60। दोनों स्कूल्स के मैंने नाम अनाउंस कर दिए हैं तो दोनों स्कूल्स के स्टूडेंट्स आ जाएं। सामने है। महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल BGS जोधपुर से रजनी शेखावत प्रिंसिपल है, आर्ट्स की स्टूडेंट प्रियंका है, साइंस की स्टूडेंट सरस्वती सुधा है। इसी के साथ में नेक्स्ट स्कूल चैनपुरा जोधपुर महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल, प्रतिभा शर्मा प्रिंसिपल। इसी के साथ में आर्ट्स के स्टूडेंट हैं निकेश पुरी गोस्वामी, महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल चैन, आर्ट्स स्टूडेंट विमला गहलोत जिन्होंने 88.60% प्राप्त किए हैं, साइंस स्टूडेंट हर्षिता तिवारी 91.20% प्राप्त किए हैं। नवीन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर, रेहाना बानो प्रिंसिपल ने, आर्ट स्टूडेंट मेघराज 93% स्कोर किए इन्होंने एंड कॉमर्स स्टूडेंट लूना 83.20%। सामने है। तालियां बजती रहे, स्टूडेंट आते रह रहे हैं, मैं नाम अनाउंस करती रह रही हूँ तो उसके लिए तालियां भी बजते रहे जैसे जैसे आपको लग रहा है स्टूडेंट यहाँ आ चुके हैं।
इसी के साथ में प्रिंसिपल नेम रेहाना बानो और साइंस का एक और स्टूडेंट है नेक्स्ट स्कूल बी रेडी रॉटरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाबाराम देव रोड मसूरिया राष्ट्रीय देव दवे प्रिंसिपल नेम सामने देखिए एंड स्टूडेंट आर्ट्स के हैं सुमन कौर Yes. Thank you from my right side. Next school, GSM Jaipur. Principal name Ranu Vyas. इनके दो स्टूडेंट हैं रोहन जोशी, I'm so sorry, school जोधपुर. Principal name दीपिका व्यास. इनके 3 स्टूडेंट हैं आर्ट्स के हैं रिद्धि परिवार 93.40 परसेंटेज इन्होंने अब प्राप्त किए हैं लक्षिका सोंगरा 91.60% सामने है, प्राप्त yes. किए हैं नेक्स्ट स्टूडेंट बी रेडी नेक्स्ट स्कूल बी रेडी इसके साथ में जल्दी से आ जाएं आप स्टेज के मेरे राइट हैंड साइड से हाँ सर इसी की कॉमर्स स्टूडेंट है जया लखारा 83% यह सब सामने सामने देखिए Yes. From my right side. Next school 0% प्राप्त किए हैं यस हाँ Yes. रामाराम प्लीज आप अपने वाइस प्रिंसिपल रेखा सांगला के साथ आ जाएं हमारे बीच में सुनील सर हैं सुनील जी राजी Yes. कुछ पेंडिंग जो मेरे पास पड़े हैं मैं इनका नाम अनाउंस कर रही हूँ मेघा सोलंकी रौद्र संजय सोलंकी जीएसएस जालूगिरी अगर अवेलेबल है तो अपना आंदोलन यहाँ से लें Yes. दिव्या गौर दिनेश कुमार गौर और सेकंड गुड़िया जोधपुर सिटी अगर अवेलेबल है दिव्या तो अपना आंदोलन किसी के साथ प्लीज कृपया किसी से जाए ना चार्ज किया है सदैव helping is self satisfaction and not expecting anything in return वेलकम सर और मैं हमने कहे और लोगों को हम सभी को जागरूक करें हमारे जीवन शैली बच्चों ने बोला यार कि सर अच्छा नहीं लग रहा आप हमको प्रणाम कर रहे हो तो मैंने कहीं पढ़ा था कि जो माँ बाप बच्चों को प्रणाम करते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं और मैंने ये तय किया भी मुझे खुश रहना है। तो साथियों बड़ी खुशी की बात है ये हमारा सेकंड प्रोग्राम है फर्स्ट प्रोग्राम लास्ट ईयर किया था हमने यहीं पे और कुछ प्रिंसिपल्स आए होंगे जो जिनकी ट्रांसफर नहीं हुई है जो रिटायर नहीं हुए हैं और इस बार हमने क्या किया है कि लास्ट टाइम तो केवल गवर्नमेंट स्कूल को ही लिया था हमने इस बार हमने आदर्श विद्या मंदिर बाल मंदिर रोटरी स्कूल और एक दो स्कूल और जो हैं जिनकी फीस बहुत कम है कि हमारा ये मानना है कि जिन स्कूलों की फीस कम है वहाँ नीडी बच्चे ही आएंगे तो अगली बार जो है हम इस स्कूल में इस प्रोग्राम में और कुछ स्कूलों और बच्चों को ऐड करेंगे और साथ ही वैसे तो सम्मान हमको आपके स्कूल में आके करना चाहिए था या आपके घर पे आके करना चाहिए था वो असली सम्मान है पर चूंकि टाइम की लिमिटेशन है जो काम हम पहले 2 घंटे में कर दिया अगर हम आपके घर पे आते स्कूल में आते तो उसमें 1 महीना 2 महीना लग जाता और इसी बहाने आप सबका जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनका सबका मिलना हो गया एक दूसरे स्कूल में तो आज की तारीख में मिलना जुलना बहुत मुश्किल हो गया है और दूसरा जैसे कुछ प्रिंसिपल्स नहीं आए हैं या कुछ स्टूडेंट्स नहीं आए हैं तो जो प्रिंसिपल्स नहीं आए हैं उनके बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि नीचे हमारा जो काउंटर है जहाँ से आपने ये सब चीजें ली थी अपने प्रिंसिपल का बैग और एक माला वो जरूर लेके जावे ताकि प्रिंसिपल को फील हो यार कि ऐसी भी जगह है जो तुम्हें नहीं जाने के बाद भी समान होता है
और दूसरा आपकी टाइम की कीमत को देखते हुए हमने जो स्नैक्स है वो उस बैग में डाल दिया, ताकि जो है अगर किसी को, मैंने बोला था उसको डिम्पल को, मैंने कहा किसी को भूख लगी हो, वैसे तो स्टार्टिंग में हमने समोसा और मिल रखा था, और अगर बच गया तो वो वापस रख देना भाई, ताकि 3 घंटे में भूख लगी होगी कुछ लोगों को। तो क्योंकि वो पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, बिना भोजन हुए भजन माला, तो बहुत अच्छा लगा। मेरे ख्याल से 90% अटेंडेंस है, मतलब 95% अटेंडेंस। और एक बार हमारी डिम्पल रानी कहाँ चली गई, पीछे खड़ी है, इसको बोला मैंने भाई पीछे खड़ा मत रहा, बोला भाई मैं तो सब प्रोग्राम में खड़ी रहती हूँ। अब बोल रहा हूँ मैं इसको, किसने बोला था कि जब मैं खाना खाता हूँ होटल में, रेस्टोरेंट में, और कोई मेरे आगे पीछे खड़ा हो जाता है, मैं खाना खा नहीं सकता, क्योंकि सैटरडे को अगर आप रेस्टोरेंट में जाओ तो भीड़ बहुत रहती है। तो देखा होगा ना आपने, बाजी का लोग आप पीछे आके खड़े हो जाते हैं, इसका मतलब आपको जल्दी उठना है। तो चलो ठीक है, इसका अपना तरीका ये अपना प्रोफेशन है। और मैं एक बार चाहता हूँ कि डिम्पल के लिए सब लोग खड़े होकर तालियां बजाएं। थैंक यू। क्या है कि जैसे दाल का तड़का होता है, वैसे हमारे डिम्पल का तड़का था। और कोई प्रोग्राम में अगर एंकरिंग अच्छी हो, बोलने में और दिखने में, तो उसका डबल मजा आता है। तो डिम्पल बहुत बहुत धन्यवाद तुमको कि तुमने बहुत अच्छा प्रोग्राम कोऑर्डिनेट किया। और एक ग्रुप फोटो लेनी है क्या अपने को? हाँ तो ठीक है, मैं माइक वापिस डिम्पल को देता हूँ। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अपने स्टाफ को धन्यवाद दो भाई, काम करने वाले सुरेश, काम किया चलो तुम करेगी। अच्छा भाई सर सारा प्यार मान सम्मान मुझे यहाँ से दिलाया। कहते हैं कि आंखों में आंसू भर आते हैं जब आप जैसे लोग मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बहुत ही अमेजिंग आज के खड़े होकर के मान सम्मान दिया। थैंक यू सो मच। और उम्मीद करती हूँ कि बस यही से जुड़ी हूँ। और इसी के साथ में हमारे बीच में जो इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाते हैं, अब मैं उन्हीं लोगों को आगे बुलाना चाहती हूँ। सबसे पहले जो मेरा कोऑर्डिनेशन हुआ था मिस दीपा से, प्लीज आना है स्टेज पर। और यू हेल्प अस, मराठी परिवार में हेल्प अस, यू हेल्प अस, यू आर बेस्ट जस्ट बाय बीइंग यू। You work harder than pretty much anyone. We Raji family knows, and this place just won't function without you. Thank you so much, Deepa ma'am. इसी के साथ मैं entire team को बुलाना चाहती हूँ स्टेज पर। Thank you.